तो ध्वनि में बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इसके शब्द संदर्भ सहित व्याख्या, यानी हमें पहले क्या करना है, संकेत करना है। संकेत में इस प्रकार से अभी न होगा, फिर डैश करके मेरा अंत। इसके बाद बच्चों आता है संदर्भ कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 3 से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके बाद बच्चों आता है प्रसंग, क्योंकि जब हम किसी पद्यांश को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रसंग इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमें पता ये चलता है कि हम लेखक के द्वारा क्या जानने वाले हैं, इस पंक्ति में वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपका मैंने ये संदर्भ से व्याख्या किया है और सारे पैराग्राफ बच्चों इसी प्रकार से कर दिए गए हैं, देख लीजिए। आपको ये मैंने भेजा भी है एक्सरसाइज में। इसके बाद बच्चों उस पाठ्य पुस्तक में दी गए प्रश्नों के हिसाब से कि कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी तो मैं आया हूँ, तो मेरी आंखों के सामने सुनहरे बसंत का स्वप्न भी है, तो बसंत के आगमन तक जीने की प्रबल इच्छा है। और इसी प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज के दूसरे कि फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि प्रभात के आने का संदेश देते हुए खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचना व उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। और इसके साथ बच्चों फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके है कि मैं जीवन के नव अमृत से प्रसन्नचित्त होकर उसके द्वारा तुम्हारे अनंत स्रोत पहुंचाकर सींचता रहूँगा। कवि पुष्पों की तंद्रा को इस प्रकार से दूर करना चाहता है। इसके हिसाब से बच्चों कि जैसे शब्दार्थ और ये व्याख्या होने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था ये चीज़, आप उसे भी गौर से देख लीजिए। अब देखिए होमवर्क में आपको प्रश्न कुछ इसी प्रकार से आएंगे कि निम्नलिखित पद्यांशों की किन्हीं एक की संदर्भ सहित व्याख्या की जाए। व्याख्या करने के उपरांत किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको एक बार बताया था। अब पहले आएगा संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इसमें से है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अथवा पुष्प पुष्प से तंद्रा लसा लालसा खींच लगा लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर यहाँ पर बच्चों प्रश्न किस हिसाब से आएंगे, मैंने आपको अभी उत्तर बताए थे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। फिर प्रश्न नंबर 2 कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। और चौथा कि हमारे जीवन में त्यौहार और ऋतु का क्या महत्व है। ऋतुओं के बदलते स्वरूप में त्योहारों को किन्हीं 6 शब्दों में दर्शाइए। तो ये बच्चों प्रश्न मैंने आपको दिया था। इसके बाद आपको रिक्त स्थान इसी प्रकार से आएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक को अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको उसको ढंग से कर लेना है। जो प्रश्न मैंने आपको बताए, जैसे इसमें अथवा करके ऑप्शन दिया गया तो उसमें से आएगा ज़रूर, तो आप उसी हिसाब से इसको देख लीजिएगा। प्रश्न आप देख ही रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया गया तो प्रश्न तो निश्चित तौर पे आएंगे बच्चों ये। इसके बाद ये आएगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर बच्चों आएगा इस प्रकार से कि सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन है जो सामान्य तौर पर हैं, आप उसको सही ढंग से और उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। क्या ऋतु का हमारे जीवन में महत्व है। अभी इसका हाँ या ना है बच्चों, ये तो आप ही बताओगे। नाग पंचमी का त्यौहार हम दिसंबर में मनाते हैं। कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश दे रहा है। अब ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। क्या पेड़ पौधों को बिना देखभाल के रखा जा सकता है। होली का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। हमें भी पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अब इन सभी में ये सामान्य क्वेश्चन है जिसका कोई भी आंसर बहुत आसानी से आप इसे दे सकते हो। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ मैंने आपको लिखवाए हैं। इसमें से शब्दार्थ देख लीजिए ध्यान से कि मृदुल है, बसंत है, पाठ, स्वप्न, कलियाँ, कर, प्रत्यूष, मनोहर, तंद्रालस और सहज, ये सभी बच्चों शब्दार्थ हैं। और शब्दार्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
पद्यांश के लिए शब्दार्थ बहुत ज़रूरी है। जब तक ये हमें तैयार नहीं होगा, ना हम लेसन को समझ पाएंगे और ना ही आप अर्थ को जान पाओगे गहराई से, क्योंकि जानने के लिए हमें इन अर्थों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसे ढंग से तैयार कर लेना है। और ये रिवीजन ही वाइज है बच्चों। अब इसमें जैसे मैंने आपको अभी ये तो दिखा दिया है कि आपके होमवर्क कैसे दिए थे, फिर उन शब्दार्थों का एक बार अर्थ भी जान लीजिए। जैसे अंत का अर्थ होता है बच्चों समापन, मृदुल यानी कोमल होता है, बसंत यानी फूल खिलने की ऋतु, पाठ का अर्थ होता है बच्चों शरीर, स्वप्न यानी सपने, कर यानी हाथ को कहा जा रहा है, कलियां थोड़ी खिली हुई कलियां, प्रत्युष यानी कि सवेरा, मनोहर यानी सुंदर, पुष्प यानी फूल, तंद्रालस यानी नींद में अलसाया हुआ, लालसा यानी बच्चों होता है लालच, नवग्रह को यहाँ सुधा के रूप में जाना जाता है, सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ, सींच यानी सिंचाई, द्वार यानी दरवाज़ा, अनंत का अर्थ होता है बच्चों जिसका कभी अंत ना हो, अतः यानी अंत यानी कि समापन। अब उस प्रश्न के उत्तरों को जो मैंने आपको दिए थे उसको जरा प्रश्न और उत्तर के साथ जान जाइए कि आपको लिखना कैसे है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं है। उसके अंदर की जिंदगी तो जीने के लिए उत्साहक प्रेरणा और ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक आदमी केवल स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर के उत्साह को कम कर देता है, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले। इसलिए उसको विश्वास है कि अभी उसका अंत अभी तक उसकी ओर जाने वाला नहीं है, यानी अभी उसके अंत का समय आया नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 2 था बच्चों कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करती है, ताकि वे नींद से जागकर एक मनोहरी सुबह के दर्शन कर सकें।